स्टार्ट। देश के स्वतंत्र होने से काफ़ी समय पहले ही लोगों ने यह कल्पना की थी कि स्वाधीन भारत में शिक्षा व सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषाओं में संपन्न होना आरंभ हो जाएगा। स्वाधीन होते ही देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने इसी भावना का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा और परीक्षाओं में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित स्थान भी दे दिया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिंदी हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की सोच में अंतर आने लगा। लोग अनुभव करने लगे कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर पर भी हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त नवयुवक सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। उच्च पदों की तो बात अलग थी, पर छोटे स्तर के पदों को प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी आवश्यक थी। जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्यों न शिक्षा का माध्यम फिर से अंग्रेजी कर दिया जाए। ऐसी बदलती सामाजिक धारणा को रोकना आवश्यक था, क्योंकि देश की अपनी भाषाओं को समुचित स्थान न मिलना राष्ट्रहित में नहीं था। अतः सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाओं में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी। इससे लोगों की सोच में तो अंतर अवश्य आया, परंतु वास्तविक रूप में आज भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं उस स्थान पर नहीं आ पाई है जहां उनको आना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी अपना सरकारी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए अनेक प्रावधान किए, सरकारी आदेश जारी किए, प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए काफ़ी बल दिया, परंतु केवल सरकारी आदेशों से कोई कार्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उस कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने वालों की मानसिकता न बदले। अतः सरकारी आदेशों और व्यवस्थाओं के बाद भी देश की भाषा को सरकारी कामकाज में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। इससे हमें दुख होता है और हम इसका दोष एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। इसके लिए किसी न किसी हद तक हम हिंदी भाषी वर्ग के लोग भी तो दोषी हैं। स्टॉप।